हरे कृष्णा सर। स्क्रीन विजिबल है। हेलो, स्क्रीन विजिबल है। तो एवरीवन, लेट अस बिगिन। तो ये हमारे DYS से डिस्कवर योरसेल्फ का पहला सेशन है। दैट इज डिस्कवर इन सेल्फ। तो हमारा इसमें यू नो इसमें बेसिकली करेंगे क्या कि हम अपने आप को जानना चाहते हैं। द इनर सेल्फ हम एक्चुअल में है क्या। तो जिसको जब व्हेन यू सी योरसेल्फ, मतलब मेरा नाम किस चीज को परसीव कर रहे हैं, जिसको आप देख रहे हो, जो आपका बॉडीली जो ना बॉडीली रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ वो है आप, या वो हो आप, या उसके अलावा भी और भी चीजें। तो जैसे कि आप यहाँ पर कार और ड्राइवर की एनालॉजी देख पा रहे हो कि एक ड्राइवर, बेसिकली ड्राइवर, जैसे हम यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे सोल। और सोल इज लाइक अ ड्राइवर एंड योर बॉडी इज द कार। अ सोल ड्राइव्स द बॉडी इन वट एवर, जो भी आपके जो भी आप एक्टिविटीज करते हो, जो सोल है हमें ड्राइव करता है वट एवर वी आर डूइंग। और मान लो हमें एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए जहाँ पे वी कैन डेवलप ह्यूमन लाइक बॉडीज, मतलब ह्यूमन लाइक रोबोट्स बना पा रहे हैं, ह्यूमनॉइड्स बना पा रहे हैं। तो तभी जो कॉन्शियसनेस है जिसको हम बोलते हैं, वो हम उसमें कभी नहीं डाल पाएंगे। एंड द रीजन इज सोल। उस कॉज द सोल जो है वो मटेरियल एलिमेंट्स के बियॉन्ड होता है, और उसको हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। हेंस एक रोबोट मटेरियली इज डेड। सो नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मैं सोल के बारे में क्यों पढ़ूं, क्योंकि बेसिकली इस पूरे उसमें हम सोल के बारे में पढ़ेंगे। सो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आना होगा कि दैट व्हाई शुड आई स्टडी अबाउट सोल। सो आई वुड लाइक टू हैव सम आंसर्स हियर, कि आप लोग कुछ आंसर दे पाए कि हमें सोल के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए, क्या रेलेवेंस है सोल। एनीवन? यू कैन ओपन योर माइक्स एंड कैमरा इफ यू फील कंफर्टेबल। कृष्णा, वुड यू लाइक टू बिगिन कि सोल के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए, आत्मा के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए? कृष्णा? सर मुझे लगता है सर सोल के बारे में पढ़ने से सर स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ती है। और जो लाइफ बियॉन्ड डेथ है उसके बारे में जानने की इच्छा होती है। नहीं, ये तो चलो बड़े बड़े टॉपिक हो गए। बेसिक मतलब जो आपके आसपास की लाइफ है, उसमें आपको सोल का रेलेवेंस क्या दिखता है, तो अपने आसपास के जीवन में कुछ सर टर्म्स सुने हो, आत्मा वात्मा, भूत भूत, ये सब सुना है? सुना है सर। हाँ। तो एनीवन एल्स, कोई और कोई पॉइंट ऐड करना चाहेगा? चंचल, तरुण?
तो इसमें हम, चलो मैं ऐड करता हूँ। जैसे महाभारत का तो बिल्कुल सबको पता होगा। तो इनिशियली अर्जुन थे वो अपने फैमिली मेंबर्स के खिलाफ युद्ध करने से बहुत रिलेक्टेंट थे। अपने शुरू में देखा है कि उनके हाथ कांप रहे थे, मतलब ही वॉज वेरी एंशियस कि अब मैं अपने लोगों के खिलाफ कैसे लड़ूं। समझ रहे हो ना मतलब। जैसे अगर आप भी इस सिचुएशन में हो, व्हेन यू हैव टू फाइट अगेंस्ट योर फैमिली मेंबर्स, तो हमको भी ऐसा लगेगा कि यार मैं ये सब क्यों करूं। तो उस टाइम पे अर्जुन के अंदर क्या क्या कमियां थी, वो कॉन्फिडेंस लैक कर रहे थे, उनको एंजाइटी थी, और वो डिमोरलाइज हो गए थे, स्ट्रेस और डिप्रेशन भी था साथ में। तो इवेंचुअली, लेकिन अर्जुन इमर्ज विक्टोरियस एंड द रीजन वाज क्योंकि उनको, जो श्री कृष्ण थे, उन्होंने रियलाइजेशन दिया कि यू आर मच मोर देन बॉडी। और ये जो मटेरियल बॉन्ड है, एंड जो मटेरियल बॉन्ड है वो केवल यहीं तक है। बट वी आर मोर, मच मोर देन बॉडी, हम, वी आर सोल। और योर एंड द सोल एंड द रीजन ऑफ द, एंड द यू नो एंड द पर्पस ऑफ सोल इज टू प्रोटेक्ट धर्म। जो आपको धर्म है, जो आपका जो मेन मोटिव है, वो आपको हमेशा एग्जीक्यूट करना है, वेदर द मटेरियल बॉन्ड्स एग्जिस्ट और नॉट। जो आपकी, जो अर्थली बॉन्ड है, जो आपके फैमिली के बॉन्ड है, मटरनल बॉन्ड्स हैं, उनका इतना रेलेवेंस नहीं होता है व्हेन इट कम्स टू द सुप्रीम, जो सुप्रीम फंक्शन होता है हमारा, दैट इज टू फॉलो द फुटस्टेप ऑफ द सोल एंड द सुपर सोल। तो यानी जो सुपर सोल, कृष्ण जी ने जब उनको इंस्ट्रक्शंस दिए, तो वो समझे कि मतलब मेरा मेन मोटिव जो है वो धर्म की रक्षा करना है, एंड ही विल डू एनीथिंग टू डू इट नाउ। यस, एंड ही हर्ड, यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ पा रहे हैं, ही हर्ड द नॉलेज ऑफ द सोल फ्रॉम लॉर्ड कृष्ण। सो अब हम पहले पॉइंट की तरफ जाते हैं, हमारे डिस्कवर इनर सेल्फ वाले में, कि एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके आंसर्स लिए बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सो नाउ आई वुड लाइक टू हियर समथिंग फ्रॉम चंचल के, एम आई मैटर और स्पिरिट, मतलब हम मैटर हैं या सिर्फ स्पिरिट है, या फिर दोनों। चंचल, आंसर प्लीज। जी प्रभु जी। सो आप मैटर, अपने आप को ऐसा मैटर देखते हो या स्पिरिट के रूप में देखते हो? या सर आत्मा हो या फिर सिर्फ आप शरीर हो? सर कहने को तो अपन स्प्रिट की तरह देख सकते हैं, लेकिन सर वो समय समय पर दोनों की तरह देखना पड़ता है। कैसे, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो। सर जैसी जरूरत पड़ती है ऐसे अपने कार्य को ऐसे स्प्रिट की तरह की मतलब, सर अब मैं कैसे बताऊं सर। टेक योर टाइम, आराम से समझाओ। ओके, सर चलो ठीक। मतलब करुण। बोल 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 चंचल बोल। मैटर। तो ये देख लीजिए, ये 5 चीजें हैं जिनके थ्रू हम जाएंगे, और टुवर्ड्स द एंड आप समझ जाओगे कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ सोल, वेयर द सोल एग्जिस्ट और नॉट, और जो आपके मन में सोल के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स होंगे, वो टुवर्ड्स द एंड्स क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम फर्स्ट के साथ बिगिन करेंगे, एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट। सो हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु आर यू, मैटर और स्पिरिट। तो जब हम, अगर हम, चलो हम फॉर बेनिफिट ऑफ डाउट हम अपने आप को दोनों तरह से परसीव करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपने आप को मैटर की तरह देखते हैं। तो जो डॉक्टर हैरी मॉन्सन थे, उन्होंने ह्यूमन कंपोजिशन को समझा, और उन्होंने ये सारे एलिमेंट्स, उन्होंने कहा कि ह्यूमन बॉडी में टोटल ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, इनके डिफरेंट बेसिकली कॉम्बिनेशन होते हैं, और इसको अगर हम एक जगह रख दें, तो इनकी कॉस्ट, ये रिसर्च काफी पहले हुई थी, तो इसकी कॉस्ट आई थी अराउंड 110 रुपीज। और आज के टाइम में मान लो चलो 400 500 रुपये जितना भी होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स केवल होते हैं, और इनके डिफरेंट कंपोजिशन से हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो अगर आप मैटर के एस्पेक्ट में देखेंगे तो यही सब है केवल। तो हम में ऐसा अलग क्या है, और लिविंग एंटिटी में ऐसा अलग क्या होता है अपार्ट फ्रॉम बॉडी?
क्योंकि अगर आप इनको किसी डिफरेंट फॉर्म में कंबाइन कर देंगे तो इवेंचुअली आफ्टर वन ट्रायल और अनदर यू विल गेट अ ह्यूमन बॉडी। लेकिन उसमें कुछ फंक्शनिंग नहीं होगी, बस एक बॉडी की तरह वो डली रहेगी वहां पर। तो सर जैसे ऑब्वियसली मैटर हम। में एक्सिस्ट करते हैं अपन, यस। मैटर के रूप में, यस। और कॉन्शियस के रूप में अपन एक्सपीरियंस करते हैं किसी चीज को। यस करेक्ट। हाँ, दैट्स अ गुड पॉइंट। ओके। सो ऑब्वियसली देखो, अब इन चीज से तो हम समझ गए हैं कि अगर इन एलिमेंट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम बन सकते हैं, तो ऑब्वियसली इन केमिकल कंपोजिशन से तो हम कुछ कई ज्यादा होंगे। और वो कई ज्यादा क्या है, वही हमें समझना है बेसिकली। और कई ज्यादा को टुवर्ड्स द एंड हम एक नाम भी देंगे। व्हाट इज दैट कई ज्यादा? व्हाट इज आवर रियल एंटिटी? यस, दैट्स द मेन क्वेश्चन ऑफ कोर्स। हाँ, तो चलो इनका, चलो स्क्रीन पे जो है इनका नाम जानते हैं आप लोग? यस सर। और अभी जो है उनका नाम जानते हैं? हम्म, बताओ। दोनों श्रीदेवी है कि कोई एक ही श्रीदेवी है इनमें से? दोनों श्रीदेवी है सर। दोनों। अच्छा। लेकिन ऐसा कोई जब अपने यहाँ होता है तो हम, श्रीदेवी तो ये थी, इनको तो अपन केवल बॉडी बोलते हैं। अब इस पॉइंट पे ये देख लो, जब भी उनकी मृत्यु हुई होगी तो उससे 2 मिनट पहले उनके अंदर सारे केमिकल सेम होंगे। ऐसा तो है नहीं कुछ बहुत मेजर चेंज आ गया होगा 1 सेकंड के अंदर में। वो जो लाइफ और डेथ का डिफरेंस होता है 1 सेकंड ही तो होता है। 1 सेकंड पहले आप जिंदा थे, 1 सेकंड बाद आप मर गए। 1 सेकंड में ऐसा क्या डिफरेंस आता है? क्योंकि 1 सेकंड बाद आपके अंदर ना फीलिंग्स बचती हैं, ना आप सोच नहीं पाते, कोई आपके अंदर इच्छाएं नहीं होती, आप हिल नहीं पाते। और जो सबसे मेन चीज, आपकी कॉन्शियसनेस चली जाती है। तो चलो आपके अंदर कोई केमिकल चेंज भी आया होगा, हम आपको दे देंगे जितना भी आपका कॉस्ट आ रहा होगा, आप वो केमिकल ले आइए। लेकिन इस बॉडी को दोबारा श्रीदेवी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो उस 1 सेकंड में क्या चेंज हुआ? उस 1 सेकंड में ऐसा क्या था श्रीदेवी से जो हटके केवल अब वो बॉडी रह गई? और वो छोटा सा एलिमेंट है सोल। क्योंकि जब भी हम देखो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जैसे हमारे परिवार में या रिलेशन में कोई शांत हो जाता है, तो हम कभी ये नहीं बोलते, जैसे उनका नाम मान लो आर्यन था, कि आर्यन आ गई क्या? हम हमेशा बोलते हैं बॉडी आ गई क्या। तो मतलब आर्यन कहाँ गए? आर्यन तो चले गए ना। मतलब आर्यन, बॉडी के अलावा बहुत कुछ थे, मतलब कुछ तो ऐसा है जो चला गया, आपके आर्यन आर्यन नहीं रहे, आपके पास बॉडी बची है। तो वो कुछ ही हमारी स्पिरिट है, सो। हाँ, यहाँ देखो, सेम बॉडी बट द सोल इज गॉन। जो उनकी आत्मा थी वो जा चुकी है। और इसको हम पढ़ते हैं जरा। ना जायते म्रियते वा कदाचिन नयम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो ना हन्यते हन्मने शरीर। तो इसमें इसका अर्थ है, आपने जो कोई पढ़ी है, निखिल पढ़ना जरा क्या है ये? काफी इंपॉर्टेंट टाइम लाइन है। For the soul there is neither birth nor death at any time. यस। जो हमारा सोल है, जिसमें आप पिछले वाली साइड में देख पा रहे हो, वो पुराण है। वो समय की शुरुआत में था और समय के अंत तक रहेगा। ना उसके जीवन और ना जायते, ना उसका जन्म होता है, ना उसकी मृत्यु होती है कभी भी। नयम भूतवा भविता, वो भूतकाल में था, वो भविष्य में था, और हमेशा भी रहेगा। अजो नित्य, वो शाश्वत है, वो नित्य है, और पुराण है। ना हन्यते, और उसको मतलब जो शरीर का नष्ट हो जाता है, और हमारी आत्मा का कभी नाश नहीं होता। तो हाँ, इंपॉर्टेंट लाइन। सोल का कभी ना जन्म होगी ना कभी मृत्यु होगी, वो पुराण है, वो शाश्वत है।
चलो, अब मुझे सबसे बॉडी और सोल में आपको ट्राई करना है एक एक डिफरेंस देने की। वाह, बॉडी में क्या मतलब बॉडी और सोल में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ, किसने अभी तक नहीं बोला? तरुण। तरुण प्रेजेंट है क्या? ओके, कृष्णा के साथ कौन कौन है बाकी लोग? हेलो। हाँ सर, वो मैंने एक्सेस नहीं दिया था तो वर्क नहीं कर रहा। ये धीरज कैसे बोल दे रहा हूँ। ओके, हाँ, तो बॉडी और सोल में कोई एक डिफरेंस बताओ तरुण। बॉडी और सोल में। कोई भी एक डिफरेंस जो मन में आ रहा है। सही होने की जरूरत नहीं है, गलत भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मन में आ रहा है पहला। अभी तो एक मैंने बताया ही था, तो यही सोच लो, चलो। थोड़ी देर पहले ही बोला है मैंने। हेलो। हाँ सर, बोलो। जो बॉडी है वो एक फिजिकली है, फिजिकली हम्म। सोल है। और जो सोल है वो एक अंदर का मन है, मतलब आत्मा है एक, कुछ ऐसा ऐसा। एंड ठीक है, और भी कुछ बोलना चाहेगा? कोई भी डिफरेंस जो आपके मन में आ रहा है? सही गलत का टेंशन मत लीजिए, बस आप बताइए। यू नीड टू ओपन अप। सर, बोलिए। साइंटिफिकली यस। बॉडी है और स्पिरिचुअली सोल है। यस, दैट्स अ गुड पॉइंट। एक और कोई? तभी आगे बढ़ूंगा सर मैं, मेरे को एक और चाहिए पॉइंट। सर सर बॉडी को टच कर सकते हैं और सोल को नहीं कर सकते सर। हाँ, ओके, ठीक है। तो सर पहला हम देखते हैं। हाँ, बोलो बोलो। सर सोल का डायमेंशन नहीं होता है। वो उसको मतलब वो किसी चीज के भी थ्रू निकल सकती है। ओके। उसको रोकने की चीज नहीं है चलो, कुछ ऐसा कि उसको रोक सके। अच्छा, रोक नहीं सकते, ओके ओके। ठीक है। सर काफी वैलिड पॉइंट थे। और एनीवन एल्स? सर 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 बॉडी एक साधन टाइप का है, जैसे ओके, जो अपनी मीडियम, हाँ, सोल है वो अच्छा, रन गुड करती पॉइंट। है। हाँ, और सोल क्या है? सर सोल एक ड्राइवर की तरह जो उसे रन करती है बॉडी को। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, ये शुरुआत में हमने यूज भी किया था। बॉडी इज अ कार एंड द सोल इज द ड्राइवर। ओके, एनीवन एल्स? सर सर मैं यश के साथ बैठा हूँ। मैं कृष्णा हूँ। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। सर मुझे लगता है कि सर बॉडी जो है वो किसी कार की तरह है और सोल उसका ड्राइवर है। जो सोल है ओके। वो कार को कभी भी हम्म, चेंज कर सकती है। मतलब अगर हाँ बॉडी हाँ। की डेथ हो जाती है तो सोल दूसरी बॉडी में जा सकती है। लेकिन यार, गाड़ियां तो महंगी होती है, अब ड्राइवर से रोज रोज नहीं बदल सकता। सर। क्यों? हाँ हाँ, आयुष बोलो। सर शरीर नासवान है लेकिन आत्मा अमर है सर, शाश्वत है। यस सर, और गुड पॉइंट। बॉडी सर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कनेक्शन को शो करती है, लेकिन जो सोल है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड होती है सर। यस यस, गुड पॉइंट। एनीवन एल्स? ओके, चलो अब डिफरेंस हम देखते हैं। बेसिकली बॉडी है वो हमारी सर सोल को मैटर है। कह सकते हैं, सर बॉडी को कह सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन या पार्ट्स या बोन से बनी होती है। और सोल को कह हाँ, सकते हैं जो लाइफ को एक्सपीरियंस करती है ऐसे। लाइफ को एक्सपीरियंस। हाँ, इन सम वे करेक्ट, ठीक है। चलो अपन देखते हैं थोड़ा डिटेल में। देखो, बॉडी हमारी बेसिकली बनी होती है मैटर से, और सोल हमारी बनी होती है स्पिरिट से। स्पिरिट या कह लो आप एंटी मैटर। एंटी मैटर टर्म सुना है आप लोगों ने? अगर कोई कॉस्मोलॉजी वगैरह में इंटरेस्टेड हुआ तो आपने सुना होगा। एंटी मैटर, जिसको हम डिस्कवर नहीं, जो मतलब एक एम्प्टी स्पेस में एग्जिस्ट करता है एक मतलब एलिमेंट के अंदर, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते ना समझ सकते। तो सोल इज बेसिकली मेड आउट ऑफ एंटी मैटर एंड बॉडी इज मेड ऑफ मैटर। बॉडी के अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती। अगर बॉडी के अंदर मतलब बॉडी अपने आप में कुछ फील नहीं कर सकती, उसके अंदर कोई दुख नहीं होगी, कुछ पीड़ा नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, अगर उसके अंदर सोल नहीं।
और सोल ब्रिंग्स कॉन्शियसनेस इनसाइड अ बॉडी। ठीक है। और बॉडी क्या है कि हमारी समय समय में चेंज होती है, बट सोल हमारा कभी भी बदलता नहीं है, वो शाश्वत है, कभी बदलेगा नहीं, नो चेंजेस एट ऑल। जैसे बॉडी आपकी हर एज के साथ, जब आप बच्चे होंगे तो धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर आप बूढ़े होंगे तो इट स्टार्ट टू डिटीरियोरेट। दीज चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी। और ऑफ कोर्स ड्यू टू दीज चेंजेस हमारी बॉडी टेम्परेरी होती है, लेकिन मैंने जैसे पहले बोला था, द सोल इज एटर्नल, एवरलास्टिंग, और हमेशा एग्जिस्ट करता रहेगा। एंड यस, इवेंचुअली बॉडी खत्म हो जाती है, बॉडी मतलब डिकम्पोज हो जाएगी, डेड हो जाएगी, बट सोल विल ऑलवेज कीप ऑन लिविंग, कभी खत्म नहीं होगा, इट ऑलवेज स्टे अलाइव। सो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल। ठीक है। मैटर, एंटी मैटर, नॉट कॉन्शियस, कॉन्शियस, चेंजेस, नो चेंजेस, टेम्पररी, एटर्नल, डेड एंड अलाइव। सो हाँ, अब जो मैंने पहले भी एक लाइन यूज करी थी, यू आर नॉट द बॉडी दैट यू सी इन द मिरर। ठीक है। यू आर मच मोर देन दैट। यू आर आत्मा, द रियल ड्राइवर ऑफ द बॉडीली कार। जो हमने कार और ड्राइवर के एनालॉजी यूज करी थी पहले, वो भी यहाँ पर यूज होगी। चलो, अब जो मटेरियल व्यू पॉइंट है और जो भौतिकतावादी लोग होते हैं, वो क्या तर्क देते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो वो बोलते हैं कि वी आर बॉडी मेड अप ऑफ मैटर। तो उसका अपन ने क्या देखा कि वी आर नॉट जस्ट बॉडी, हमारे अंदर बॉडी के अलावा सोल भी होता है। एंड जब हम एंटिटी ऐसे फंक्शन करते हैं, तो इट इज द एसिमिलेशन ऑफ बोथ बॉडी एंड सोल। और मटेरियल जो भौतिकतावादी लोग होंगे, उनका एक और तर्क होगा कि वी आर नो मोर देन अ केमिकल बंडल। बस हमारे अंदर कोई स्पिरिट या सोल नहीं है, हमारे अंदर बस एक केमिकल रिएक्शन है दैट कीप्स ऑन हैपनिंग, और जब वो रिएक्शन बंद हो जाती है तो मर जाते हैं। जब वो शुरू होती है इनिशियली, तो उसको हम बर्थ कह देते हैं। और इसका अपन ने क्या तर्क देखा कि केमिकल बंडल, हम तो आपको सारे केमिकल ला के दे देंगे जो भी हमारे बॉडी में यूज होते हैं, तो आप एक फुल्ली फंक्शनल बॉडी बना पाओगे क्या? इवन दो सारी टेक्नोलॉजी यूज कर लो, सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यूज कर लो, तब भी यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ फुल्ली फंक्शनल बॉडी। ऑल यू विल बी एबल टू मेक इज अ वेरी केपेबल रोबोट, जो ह्यूमन के सारे टास्क कर पाएगा, लेकिन इट विल नॉट बी ए ह्यूमन। उसके अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं होगी, वो अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और उनका तर्क ये है कि मृत्यु के समय सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई एटर्नल नहीं होता है। जब आपकी मृत्यु होगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन हमारा मानना यह है कि मृत्यु के बाद भी सोल एटर्नल है, सोल हमेशा जीता रहेगा, इट विल कीप चेंजिंग बॉडीज। अगर आप लाइफ स्टाइल अलग रहेगा तो आप लाइफ और बर्थ के साइकिल से अलग भी हो जाओगे, लेकिन बट स्टिल इट विल कीप ऑन एग्जिस्टिंग। बट स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट क्या है हमारा, कि वी आर नॉट मटेरियल फ्लैश एंड बोन्स। तो हमने पहले बोला था कि वी आर नॉट द मटेरियल फ्लैश एंड बोन्स, हम बॉडी और सोल का असिमिलेशन। वी आर स्पिरिट सोल इंकेज इन मटेरियल बॉडी, यस, जो मैंने पहले पॉइंट यूज किया था। एंड वी डू नॉट डाई व्हेन मटेरियल बॉडी स्टॉप्स टू फंक्शन, यस, द सोल इज एट मूविंग अहेड। तो देखो, कई बार क्या होता है कि चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ एक, नीचे आएगा, आप लोग ये पढ़िए और नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कैन यू से हाउ, मतलब हम लोग कैसे कैसे अपने आप को, अपनी मटेरियल बॉडी को पॉलिश करने का ट्राई करते हैं, किस किस तरीके से अपनी मटेरियल लाइफस्टाइल है, मटेरियल बॉडी है, उसको अच्छा बेहतर करने का ट्राई करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम चंचल, यस, जो अपनी मटेरियल लाइफस्टाइल है, जो अपने आसपास का जीवन है, हम देखते हैं, जो मटेरियल नेचर है हमारा, उसको हम कैसे इंप्रूव करने का ट्राई करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम चंचल। चंचल, एम आई ऑडिबल? सर चंचल सर कॉल पे गया। चलो फिर तुम ही स्टार्ट करो। फिर कृष्णा, यस कैसे सर। सुधारते हो अपना जीवन तुम? अपना जीवन, जो मटेरियल जीवन है, उसको कैसे इंप्रूव करते हो? सर हॉबीज फॉलो करके सर। नहीं नहीं, था अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करते हो, ये बताओ मुझे।
सर अपने लुक्स को इम्प्रूव करते हैं। यस, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। इस पे जो अपने आप में कॉस्मेटिक्स एक करोड़ों की इंडस्ट्री है। यस सर। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। और कोई? सर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाते हैं सर, जिससे लोग अपने बात अपन से बात करने में उनको अच्छा लगे। हाँ, अटैचमेंट बढ़ाना होता है अपन को। और वेरी गुड पॉइंट। एनीवन एल्स? सर अपने मैनर्स को सुधारते हैं। बेसिकली आपका जो मटेरियल बॉन्ड है वो लोगों से इम्प्रूव हो पाए। तो मुझे अर्षद का पॉइंट काफी अच्छा लगा कि हम अपनी बॉडी पे, यानी जो मेकअप वगैरह हो गया, जिम हो गया, ये अपने आप में करोड़ों की इंडस्ट्री है। और कभी सोचा हम लोग क्यों करते हैं ये सब? और मतलब हमें हमेशा जवान और वैसा जैसे हम पहले दिखते थे अपनी बेस्ट स्टेज पे, ऐसा क्यों करना है? सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज, आंसर जो मैंने आपको बताया था उसी में है। द सोल इज एटर्नल। और जब सोल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी भी सिमिलर क्वालिटीज एंजॉय करना चाहती है। इट ऑल्सो वांट्स टू बी एटर्नल। बट ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि जो मटेरियल बॉडी है इट डिकम्पोज एंड डिग्रेड्स ओवर टाइम। और सोल हमारा वैसा का वैसा इटर्नल रहता है। तो जो सोल की क्वालिटीज है वो थोड़ी सी मटेरियल बॉडी में आती है। और मटेरियल बॉडी ट्राई करती है टू सस्टेन अ वेरी वेरी लॉन्ग लॉन्ग लाइफ, जस्ट एज एटर्नल एज पॉसिबल, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। और दैट इज द रीजन हम अपने आप को हमेशा सुंदर बनाने का ट्राई करते हैं, मेकअप करते हैं, जिम जाते हैं, कि पहले जैसे जैसे जवानी में लगते थे वैसे ही लगते रहे हमेशा। बॉडी डिग्रेड ना हो, मतलब बॉडी खराब ना हो हमारी, और चेहरा सुंदर बना रहे, झुर्रियां ना देखे हमारी। तो ये सब हम करते हैं क्योंकि ये सारे हमारे सोल के, तो जो हमारे सोल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और वो जैसे जब हमारे सोल हमारी बॉडी में होता है तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम सोल टू बॉडी ट्रांसफर होते हैं। और सोल इज लाइक एक पंछी की तरह है जो एक पिंजरे में बंद है, और पिंजरा हमारा शरीर है। वो इससे बाहर निकलना चाहता है, लेकिन बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं इस वर्ल्ड में। तो चलो, हमारा पहला वाला पार्ट कवर हो गया, एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट सोल। अब हम प्रूफ देखेंगे कि सोल के क्या क्या एग्जिस्टेंस के प्रूफ रहे हैं आज तक, जिससे आपके मन में जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाए। चलो, अब ये किस किस बेसिस पे देखें? हम सबसे पहले कॉमन सेंस पे देखेंगे। कॉमन सेंस यानी, जैसे मैंने आपको बताया था, जबकि आपके आसपास आप देखते होंगे कोई समवन पासिस अवे, तो हम उसको कभी उसके नाम से नहीं बुलाते। हम बुलाते हैं कि क्या उनकी बॉडी आ गई क्या, जो पहले खत्म हुए थे। एक बोला है क्या, जैसे रंजे की बॉडी आ गई क्या, कुछ भी, कोई भी इंसान हो, उसका नाम उसी क्षण से हट जा रहा है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यानी कुछ तो एस्पेक्ट था तो चला गया। और वो केवल अब जो बचा है वो केवल एक मटेरियल बॉडी है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अब हम से सारे पॉइंट्स देखेंगे: कॉन्शियसनेस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस स्टडीज, एंड री इनकारनेशन रिसर्च। यस, जो मैंने आपको टॉपिक दिया, कॉमन सेंस। व्हेन अ पर्सन डाइज वी से ही और शी हैज पास्ड अवे। कोई नाम नहीं देता उनको, बॉडी वहीं पर है लेकिन नाम चला गया उनको। कॉन्शियसनेस, यस। और जो हम चीजें अपने आसपास की फील कर पाते हैं वो हमारी बॉडी फील नहीं करती। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि अपने आसपास की चीजों के प्रति अवेयर रहना। और वो यू you नो जैसे हमारी आंखें कलर देखती हैं, हमारी आंखें टीवी देखती हैं, लेकिन अगर आप सेम चीजें किसी कैमरे को दिखा दोगे तो वो उसके लिए कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। वो कुछ मतलब कोई परसीव नहीं, कोई इंफॉर्मेशन परसीव नहीं करेगा। वो उसको कुछ इस पर कोई रिएक्ट नहीं करेगा। अगर कुछ अपन कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ इमोशनल सीन आ रहा है, तो वो चीज अपन को भी फील होती है, लेकिन किसी कैमरे को वो चीज सेम चीज फील नहीं होती। दैट इज बिकॉज हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है और किसी कैमरे और किसी डिवाइस में कॉन्शियसनेस नहीं होती। यस, और नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। और जैसे ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो
11 से 14% लोग जिन्होंने ऑपरेट देवर ऑपरेटेड और जिनके ऊपर ऑपरेशन हुए थे, दे हैव सीन देमसेल्फ बीइंग ऑपरेटेड ऑन। और उन्होंने उन्होंने एग्जैक्टली बता दिया कि आपने, डॉक्टर को बता दिया कि आपने मेरे साथ क्या क्या किया था, कैसे कैसे किया था। हाउ इज दिस पॉसिबल? क्योंकि एट दैट टाइम देयर बॉडी लेफ्ट देयर सोल एंड दे कुड स्ट्रेट अवे सी कि उनके बॉडी के साथ क्या हो रहा था। और सिमिलरली वाज नियर डेथ एक्सपीरियंस। ये सब साइंटिफिकली क्रेडिबल रिसोर्सेज पे हैं आप, और इनकी बुक्स ये सारी अवेलेबल है। आप इनमें देख सकते हैं, दे आर बुक्स, इन पे एनालिसिस हुई है, इनको चेक किया गया है, ये कुछ किसी ने हवा में नहीं लिखी है। और ये सारे सोर्सेस हम लोगों ने यूज करे। और यस, और जो मैंने सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये रीइंकार्नेशन रिसर्च। डॉक्टर आयन स्टीवनसन थे, उन्होंने 3000 केस स्टडी करे थे जिनमें लोगों को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में चीजें याद थी। चलो एक दो हम समझ सकते थे, 3000 इज नॉट अ फ्लू। 3000 कोई रेंडमली, मतलब कोई जज नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं उन्होंने कुछ जेनरिक चीजें बता दी हो, उन्होंने अपने परिवार का नाम, अपने बच्चों का नाम, ये सब कुछ चीजें, गांव में कहाँ रहते थे, घर किधर था, सब कुछ बताया उन्होंने डिटेल्ड एनालिसिस पे। और दिस रिसर्च वाज डन बाय आयन स्टीवनसन। और दीज आर द बुक्स, अगर आप चाहें तो ये सारे क्रेडिबल रिसोर्सेज इनके बारे में पढ़ सकते हैं जिनमें लोगों को एग्जैक्टली याद था। और अगर आप कोई रिसेंट, मतलब इंडिया का एग्जांपल देखना चाहेंगे, और हाँ चलो वो दैट फोबियास, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोगों को डर होता है चीजों का, किसी को पानी का डर होता है, किसी को हाइट का डर होता है। फोबियास बेसिकली कम्स फ्रॉम द मीडियम ऑफ डेथ फ्रॉम ए पास्ट लाइफ। अगर किसी की पानी में डूब के मृत्यु होगी ना, तो उसको इस जीवन में पानी से डर जरूर लगेगा, क्योंकि जो सोल है वो, दैट इज एटर्नल, उसने वो चीज उधर एक्सपीरियंस करी है, तो इट इज बेसिकली मोर अवेयर नाउ। तो उसको उसी चीज से डर लगता है। वो इंसान को भले ही, मतलब वो उसने कभी पानी देखा भी ना हो, गहरा पानी एक जीवन में, लेकिन उसको पानी से डर लगेगा। द रीजन बिकॉज, क्योंकि उसका कुछ देखो, किसी बच्चे को, 7-8 साल के बच्चे को उसने कभी पानी एक्सपीरियंस नहीं किया, व्हाट इज द रीजन दैट इज अफ्रेड ऑफ वाटर? उसको पता भी नहीं है कि मतलब पानी में डूबने से मृत्यु हो जाती है, स्टिल इज अफ्रेड ऑफ वाटर। व्हाई? बिकॉज उसको सोल ने कुछ चीज कैरी ऑन करी है, दैट इज द रीजन वो उनको डर लगता है। कई लोगों को, हाँ, कई लोगों को हथियारों से डर लगता है, गन से डर लगता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे दो ट्विंस हैं, बायोलॉजिकली पूरे सेम होते हैं, एकदम कंप्लीटली सेम, लेकिन स्टिल उनमें डिफरेंसेस होते हैं, वो अलग तरीके से बात करते हैं, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? अगर वो बायोलॉजिकली सेम है तो उनमें हर एक चीज सेम होनी चाहिए। एंड द रीजन इज क्योंकि उनके अंदर दो डिफरेंट सोल परसीव हुए हैं। अगर सेम सोल, तो अगर बायोलॉजिकली सब कुछ सेम है, सब उनके अंदर की हर एक चीज सेम होनी चाहिए। उनके बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, समझने की क्षमता, मतलब याद करने की क्षमता, सब कुछ सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एंड द रीजन इज दे हैव टू डिफरेंट सोल इनसाइड। और हाँ, ये सारे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। चलो ये एक वीडियो है, बट अगर टाइम बचा तो मैं लास्ट में दिखा दूंगा आपको। तो ये हमारे इंडिया का एग्जाम्पल है, जिसमें ये भी डॉक्टर एन स्टीवेंसन ने किया था, शुक्ला गुप्ता देवी का, जिसमें उन्होंने एग्जैक्टली बता दिया था कि उनके गांव में वो कहाँ रहते थे, उन्होंने अपने परिवार के बारे में, अपने फादर इन लॉ घर कहाँ था, सब कुछ डिटेल बताया उन्होंने। और शी, मतलब वो अपने बच्चों से जाके मिली थी, उन्हें सब कुछ बताया था कि उन्होंने कैसे कैसे कुछ हुआ था। और देयर इज एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया, मैंने घर कहाँ पे था, उनके मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड एंड डॉटर, सबके बारे में, अपनी बेटी के बारे में बताया उन्होंने। और निकनेम तक बता दिए थे अपने ब्रदर इन लॉस वगैरह। और ये जो कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं जिनके रीइंकार्नेशन के बारे में क्या ओपिनियंस थे, वो हम पढ़ेंगे। चलो कृष्ण, कृष्णा, जो आप तीनों लोग हैं फ्रेम में, आप तीनों लोग एक एक पढ़ दीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक एक पढ़ लीजिए तीनों लोग। स्टार्ट कर। Finding myself to I exist in the world I believe. भाई क्या कर रहे हो? Finding myself to exist in the world I believe I shall in some shape or other always exist. Okay, next. Those who
those souls who revolted against God were placed here to transmigrate through various species of animals, birds, reptiles, etc. I am confident that there truly is such a thing as living again and the living spring from the death. तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि all of them believed in reincarnation and all of them had positive hopes about. सो तो हमारे दो पार्ट कंप्लीट हो गए इधर, एम आई मेंटल और मैं स्पिरिट, दैट इज उसमें आप लोग का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी। अभी भी किसी डाउट आता है स्पिरिट और मैटर में तो। और मैंने फिर आपको साइंटिफिक प्रूफ्स भी दिखाए हैं कि वाई स्पिरिट सोल एग्जिस्ट। अब हम एक डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन लिविंग पर्सन एंड रोबोट। चलो मान लो आपने एक बहुत ही केपेबल रोबोट बना दिया, दैट इज जो भी एक मटेरियल बॉडी कर पाती है वो सब कुछ कर लेता है, बट लेकिन स्टिल वो भी तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करेगा। उसकी खुद की तो कॉन्शियसनेस नहीं होगी। either इट विल बी जीरो और अ वन, या तो वो यस बोलेगा या नो बोलेगा, बीच का कुछ नहीं कर पाएगा वो। एंड दैट इज व्हाई यू नो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन एंड रोबोट। नाउ विल गो डीप इनटू इट। हाँ चलो, नाउ अ क्वेश्चन एंड आई नीड आंसर, एटलीस्ट थ्री आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, थ्री डिफरेंट आंसर। इज मैन नॉट जस्ट अ पावरफुल कंप्यूटर और अ रोबोट? यस और नो विथ योर लॉजिक प्लीज। लेट्स बिगिन। आयुष, आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। आयुष, इज ही प्रेजेंट? नो सर, आई थिंक सर यस। ह्यूमन बहुत ज्यादा सर रोबोट से डिफरेंट है, कंप्यूटर से। कैसे? क्योंकि सर हमारी ओन थिंकिंग है, रोबोट की ओन थिंकिंग नहीं है सर। वो इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करेगा। ओके, गुड पॉइंट। नेक्स्ट। सर हमें पेन फील होता है, उसको ये सब फील नहीं होता सर। हमको इमोशंस फील होते हैं, इनको इमोशंस वगैरह फील नहीं होते सर। वेरी गुड पॉइंट। कॉन्शियसनेस, जिसको हम ओवर कॉन्शियसनेस बोलते हैं। यस सर। और एनीवन एल्स, और भी वो आंसर देना चाहेगा? सर मुझे लगता है सर ह्यूमंस के पास सर लिविंग और नॉन लिविंग में सर डिफरेंस करने की शक्ति है। जैसे कि अ, अगर अपन से कोई कहता है कि इसको मार दो, तो अपन पहले उसके बारे में सोचेंगे कि इसको मारने से क्या होता है और क्या नहीं होगा, और इसकी वैल्यू अपन समझेंगे। बट ह्यूमैनिटी। बट जो तो रोबोट है ऐसे तो उससे अगर नहीं, अगर मैं ऐसे किसी रोबोट में भी इंस्ट्रक्शन दे दूं कि किसी को मारना गलत होता है, तो वो भी तो नहीं मारेगा फिर। ऐसा अपन अलग क्या करते हैं? सर ह्यूमंस में जन्म और मृत्यु जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि रोबोट में होते ही नहीं है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। इमोशन कि होते मेरा हैं मेरा सर। जो क्वेश्चन था उसमें बोलो, अगर मैं एक बहुत अच्छा रोबोट बना दूं और जितने भी ह्यूमन के अंदर सारे जो अभी आपके एथिकल एंड अनएथिकल चीजें होती हैं वो सारे मैं इंस्ट्रक्शन डाल दूं, क्या सही गलत का सारा डिफरेंस डाल दूं उसमें, तो फिर व्हाट हाउ विल इट बी डिफरेंट फ्रॉम अ ह्यूमन, अ वेरी पावरफुल रोबोट जो सब कुछ कर सकता है, सर जो एक इंसान कर सकता है उस। ओके, बिगिन। माइक में देखो। सर वो भी तो सर मुझे लगता है आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सर वो भी उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। पर ह्यूमन क्या है, ह्यूमन अपने आसपास की चीजों को देख के सीखता है कि क्या सही है क्या गलत है। उसको इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं उसके बारे में भी ह्यूमन सोचता है। वो तो उसको यस, रोबोट को जो दिया जाएगा वो तो वही मान लेगा बस। वेरी गुड पॉइंट। वी थिंक अबाउट व्हाट आर द, सही गलत के बारे में भी हम सोचते हैं कि ये सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत। सर इंसान में कॉन्शियसनेस और इमोशन होते हैं जो कि रोबोट में नहीं होते। है। चलो मैं ड्रामा वाले एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने कोई ड्रामा देखा, चलो आप एक ऑडिटोरियम में हो, आप ड्रामा देख रहे हो, और वही सेम ड्रामा ये कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहा है, तो आप साफ साफ देख सकते हो कि कैमरा भी वो सेम चीज देखेगा जो आप देख रहे हो, लेकिन आपकी जो एक्सपीरियंस होगा एक, आप जो भी अगर स्क्रीन पे जो भी इमोशंस कन्वे किए जा रहे हैं आप उनको समझोगे। अगर
तो दुख की सीन है तो दुख करोगे, अगर गुस्सा आ रहा है तो आपको आप भी थोड़ा सिमिलर इमोशन फील करोगे। दैट इज बिकॉज यू हैव कॉन्शियसनेस एंड कैमरा हैज नो कॉन्शियसनेस। मान लो एक बहुत स्मार्ट कैमरा है जो सारे ह्यूमन इमोशन डिटेक्ट कर पा रहा है, तो इट विल मेक यू अ लिस्ट ऑफ ऑल द इमोशन बीइंग यूज्ड, बट वो उस पर खुद रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। बस वो आपके लिए एक डेटा शीट रेडी कर देगा, ये हुआ था, बाकी मेरा इसमें कोई फीलिंग नहीं। और इन शॉर्ट, वी ह्यूमन इवेंचुअली, अगर आप जब उस ड्रामा को देख के आओगे तो आप उसके बारे में बातें करोगे, हाँ अच्छा लगा, खराब लगा। बट अ कैमरा विल हैव नो ओपिनियन अबाउट इट कि हाँ मेरे को रिकॉर्ड करके अच्छा लगा कि खराब लगा। मेरे लिए तो भैया, मैं चाहे दीवार का, मुझे मेरे से 2 घंटे का रिकॉर्डिंग करा लो वो भी मेरे लिए सेम है, और किसी प्ले का करा लो वो भी उसके लिए सेम है। उसका ना उसके बारे में कुछ जज करेगा वो उसको, और ना किसी प्ले को जज करेगा। हाँ, मूविंग ऑन। हाँ, तो जो पॉइंट अभी आप में से किसी ने बोला था कि हम जन्म और मृत्यु की साइकिल में होते हैं, तो ऐसे स्वामी जी से एक बार किसी ने पूछा था कि अगर मैं एक बहुत एडवांस मशीन बना दूं, मतलब बहुत एडवांस मशीन बना दूं, और जैसे जैसे हमने एक बहुत एडवांस मशीन बना ली और एक तरफ हमारी ह्यूमन बॉडी है, वो भी तो बेसिकली एक बहुत एडवांस मशीन ही तो है। वो भी तो खराब होती है, उसमें भी तो क्रैश हो जाती है, कभी कभी खराब हो जाती है। तो बस स्वामी जी ने आंसर दिया था कि क्या, चलो मान लो आपने 2 मशीन बना ली, एक मेल मशीन, एक फीमेल मशीन, तो विल दे बी एबल टू प्रोड्यूस अ स्मॉल बाई प्रोडक्ट ऑफ मिलके कुछ बाई प्रोडक्ट बना पाएंगे, क्या नहीं बना पाएंगे? क्योंकि ये किसी एंटिटी को एक यू नो कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए सोल का एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जिस जिस एंटिटी को आप प्रोड्यूस करेंगे दैट विल आल्सो रिक्वायर अ सोल, और बिना सोल के आप ये सोल को फॉर्म नहीं कर सकते। सो हाँ, अब हम देखते हैं द 3 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन अ लिविंग बॉडी एंड अ रोबोट। अ लिविंग बॉडी अंडरगो 6 चेंजेस। जो 6 चेंजेस होते हैं उनको हम आगे देखेंगे, लेकिन बेसिकली एक ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें 6 चेंजेस आते हैं जो एक रोबोट में कभी नहीं आ सकते। दैट जो 6 चेंजेस है उनको आगे देखेंगे। और जो मेल और फीमेल ह्यूमन है, दे कैन मल्टीप्लाई देयर स्पीशी, बट मशीन कैन नॉट रिप्रोड्यूस, मशीन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती क्योंकि दे डोंट हैव अ सोल। और जो लिविंग बॉडी है वो कॉन्शियसनेस होती है उनके पास, दे कैन थिंक, वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और उनकी इच्छाएं होती हैं। इच्छा इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि किसी मशीन की कोई इच्छा नहीं होती। उसका कोई मन नहीं होता कि आज मेरा काम करने का मन नहीं है, या मेरा कुछ फलाना करने का मन नहीं है। उसको जो आप टास्क दोगे वो कर देगा, एंड दैट इज एंड ऑफ। उसके अलावा उसमें कोई इंटेंशन नहीं है। अब हम देखते हैं जो 6 चेंजेस है। यस। तो 6 चेंजेस ह्यूमन बॉडी गो थ्रू करती है थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले होता है बर्थ, द सेकेंड इज ग्रोथ, द थर्ड इज मेंटेनेंस जो मेंटेन करते हैं, एंड द फोर्थ इज प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट यानी एक संतान उत्पत्ति करना, फिफ्थ इज ड्विंडलिंग यानी बुढ़ापा, एंड सिक्स्थ इज डेथ। इनमें किसी को कोई डाउट है क्या, इनमें से किसी भी स्टेज पे, कि व्हाई इज इट देयर, या आपके मन में कोई और स्टेज जो इधर नहीं है? एनीवन? ओके, सो लेट्स मूव ऑन। तो हमारे इधर 3 पार्ट कवर हो गए हैं, एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट, साइंटिफिक प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट सोल, डिफरेंस बिटवीन लिविंग पर्सन एंड रोबोट। नाउ वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ माइंड। ओके, चलो मेरा क्वेश्चन अब इधर आता है कि व्हाट इज माइंड एंड हाउ इज माइंड डिफरेंट फ्रॉम सोल? चंचल? ऑन नहीं है क्या? जी प्रभु जी। माय क्वेश्चन इज हाउ इज माइंड डिफरेंट फ्रॉम सोल? सर माइंड जो बॉडी को कंट्रोल करता है, थिंकिंग में यूज होता है। हम्म। सर माइंड से ही सर पूरी बॉडी वर्क करती है। ओके, और भी बोला जाएगा कुछ?
डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड सोल, क्या दोनों सेम है कि अलग अलग है, ये तो बता दो। सर साउंड प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी। मेरी आवाज आ रही है? बोलो किसको बोल रहे डिफरेंस बिटवीन क्या दोनों सेम है कि अलग अलग है? दोनों क्या क्या बोल मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो? सर थोड़ा सा इश्यू हो रहा है आवाज का। आ नहीं रही है बस? चलो हो, लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ माइंड नाउ। So the soul is covered by gross and subtle coverings. तो जो आप अपनी बॉडी बॉडी को देखते हैं, जो आप व्हाट यू सी इन अ मिरर, योर हैंड्स, योर फेस, योर बॉडी, दैट इज ऑल ग्रॉस बॉडी। वो हमारे एलिमेंट से मिलके बनी होती है, दैट इज अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। इनसे मिलके जो कंबाइन होकर बनती है, जो ग्रॉस बॉडी जो आप अपने आप को देखते हैं। फिर आती है हमारी सटल बॉडी। सटल बॉडी इज माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। तो देखो, इन दोनों में एक कॉमन चीज ये है कि सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी, इनको आप डिपेक्ट कर सकते हो मटेरियल वर्ल्ड में। और जैसे आप अपने चेहरा दिखा सकते हो, अपनी सुंदरता दिखा सकते हो, आप अपनी इंटेलिजेंस दिखा सकते हो, जैसे यू आर ए स्कॉलर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप आप अपनी इंटेलिजेंस अपने रिसर्च पेपर के थ्रू, अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू, अपने एक्सप्लेनेशन के थ्रू दिखा सकते हो। बट सोल की बात आती है, यू कैन नॉट शो योर सोल टू एनीवन। यू कैन फील योर सोल, बट यू कैन नॉट शो योर सोल टू एनीवन एल्स। क्योंकि सोल जो हमारा बनता है, सब चित्त और आनंद से मिलकर बनता है, दैट इज एटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। और जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ डेप्थ इनसाइड यू। सबसे ऊपर जो होती है हमारी ग्रॉस बॉडी होती है, नेक्स्ट वी हैव सटल बॉडी, देन वी हैव सोल डीप इनसाइड यू। एंड जो सोल है, ये ये दोनों हमारी सोल के कवच होते हैं।